भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, तो अब तुलसी राम कथा को ग्रहण करने के योग्य हो गया है। अब तुम्हें तुलसी को रामचरित्र का दान देना है। जो आज्ञा महादेव। पुत्र, आज से मैं प्रतिदिन तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा। उस राम कथा को तुम मात्र अपने मस्तिष्क में नहीं, अपितु भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को अपने हृदय में समाहित करना। अवश्य गुरुदेव। जाके घर में जो जन्म लेके आए थे, किंतु वहाँ अपनों के बीच कुछ पराए थे। कदम कदम पर ईश्वर है, धरती बड़ी महान, काशी में बसते सदा विश्वनाथ भगवान। गंगा मैया के यहाँ अलौकिक है घाट, है सबसे प्राचीन नगर, अद्भुत और विराट। इसी नगर में आए हैं चलकर तुलसीदास, जीवन अपने आप में सबसे बड़ा प्रवास। कदम कदम पर ईश्वर है, धरती बड़ी महान, काशी में बसते सदा विश्वनाथ भगवान। आज मेरा परम सौभाग्य है जो मैं उन दो गुरुजनों से मिलने वाला हूँ। हाँ पुत्र, जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम ही आते हैं जब हमें ऐसे महान विभूतियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आश्रम निकट आ चुका है, आओ। प्रणाम गुरुदेव। आप दोनों के दर्शन पाकर धन्य हुए हैं। बड़े दिनों बाद काशी आना हुआ नरहरि, कोई विशेष प्रयोजन रहा होगा? सत्य कहा गुरुदेव आपने। मैं अपने शिष्य तुलसीदास को पंचगंगा क्षेत्र में स्थित वैदिक विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ शिक्षा हेतु काशी ले आया हूं। काशी आने के पश्चात आप गुरुजनों के दर्शन न हो, क्या यह संभव है? ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। मैं स्वयं तुम्हारी कुशल क्षेम जानने को उत्सुक था। आज्ञा दीजिए गुरुदेव।
आयुष्मान भव। पुत्र तुलसी, कल प्रातः काल में पंचगंगा में स्थित वैदिक विश्वविद्यालय ले जाऊंगा। वहां मेरे परम मित्र वैदिक विश्वविद्यालय के संचालक आचार्य श्री शेष सनातन जी महाराज से मिलवाऊंगा। मेरा मन तो बहुत प्रसन्न हो रहा है गुरुदेव कि छोटी सी अवस्था में मुझे महान गुरुओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मिलने के साथ साथ यदि तुम्हें उनसे शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाए तो यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। मैं शिक्षा ग्रहण करने का पूरा प्रयास करूंगा गुरुदेव। उस वैदिक विश्वविद्यालय में देश विदेश के कई शोधार्थी गहन विषयों पर शोध करने आते हैं। शेष सनातन जी महाराज जिन्हें विद्यार्जन के योग्य समझते हैं, उन्हें अपने महाविद्यालय में शिक्षा हेतु प्रवेश देते हैं। विद्यार्जन के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा गुरुदेव। यदि तुमने शेष सनातन जी महाराज को प्रभावित कर लिया तो मेरी तपस्या सफल हो जाएगी। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। जाओ पुत्र, विश्राम करो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रभु, ये विधि का कैसा विचित्र विधान है। एक बालक जो अपनी बाल्य अवस्था में अपने माता पिता और अभिभावक के लिए दुखी था, उसे आज कदम कदम पे गुरु और अभिभावकों से भेंट हो रही है। यही तो भाग्य का अनूठा व्यवहार है देवी। परिवर्तन संसार का नियम है, इसमें समय तो लगता है, पर भाग्य कब किस करवट बैठ जाए ये कोई नहीं जानता। स्वयं आप भी नहीं? आप क्या जानने के इच्छुक हैं देवी? एक माता अपने पुत्र का भाग्य जानना चाहती है महादेव। देवी, भाग्य एक क्षण में ही किसी की भी दशा या दुर्दशा को परिवर्तित कर सकता है, और तुलसी को भाग्य शिष्य से विद्वान बनने के मार्ग पर प्रशस्त कर रहा है। वरिष्ठ मित्र, आपके श्री चरणों में नरहरिदास का प्रणाम स्वीकार हो। हे ईश्वर, कितना अद्भुत दिन। मित्र नरहरि कितने वर्षों बाद अचानक। मैं भली भांति जानता हूं मित्र, वर्षों पश्चात अचानक मित्र के सम्मुख आने पर भावनाएं कुछ इस तरह की हो जाती हैं। तुमने तो मुझे चकित ही कर दिया मित्र। आओ बैठो।
मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि तुम इस प्रकार सामने आओगे। अच्छा लगा, कम से कम तुम्हें अपने मित्र की सुध तो आई। ऐसा नहीं है मित्र, आपसे मिलने का मेरा बड़ा मन कर रहा था, परंतु ऐसा कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। बहुत दिनों बाद काशी आना हुआ तो सोचा कि गुरुजनों और मित्रों से अवश्य ही मिलूंगा। अर्थात आप गुरुदेव रामानंदाचार्य और अनंतानंदाचार्य से भेंट वार्ता कर चुके हैं। हाँ मित्र, मैं कल ही आ गया था। गुरुदेव के आश्रम में कुछ दिनों के लिए निवास किया है। मित्र को सेवा का अवसर नहीं देंगे? मित्र, मेरे हृदय में आपके लिए सदैव बड़ा आदरणीय स्थान रहा है। जीते रहो पुत्र। नरहरि, ये बालक कौन है? यह मेरा शिष्य है, तुलसीदास। तुम्हारा शिष्य है? तब तो अवश्य ही तुम्हारी तरह प्रखर और कुशाग्र बुद्धि का स्वामी होगा। सत्य कहा मित्र, इसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र है। यह मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ है। सत्य कहा मित्र तुमने। तुम स्वयं ही इसकी प्रशंसा कर रहे हो तो ये सच में बुद्धिमान होगा। मित्रवर, अभी इस बालक ने यहां पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया। वो कैसे? वर्षों पश्चात मिलने पर जब हम दोनों मित्र अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, तब इस बालक ने हमारे बीच आकर हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। जब हम दोनों भली भांति मिल चुके थे, तब इस बालक ने आकर आपको प्रणाम किया। सत्य कहा तुमने मित्र। इसका अर्थ यही है कि तुमने इसे शिष्टाचार और सामाजिक ज्ञान में भी भली भांति पारंगत किया है। हाँ मित्र, यह गुण तो स्वयं इसकी समझ से उपजा है। उत्तम, इसने श्रेष्ठता सिद्ध की है। अरे, मुझे तो भान ही नहीं रहा। मैं अभी आप लोगों के जलपान की व्यवस्था करता हूं। ठहरिए मित्र, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम गुरुदेव के आश्रम से जलपान करके आ रहे हैं। मित्र को सेवा का अवसर नहीं देंगे? मित्र, मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा एक मित्र के अधिकार से ले लूंगा। अभी तो मुझे अपने परम मित्र से बात करने की प्रबल इच्छा हो रही है। एक विद्वान मित्र घर पधारे और शास्त्रार्थ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा भी यही मानना है मित्र। आप जैसे ज्ञानी पुरुष के दर्शन का अवसर बहुत कम मिलता है। ऐसे में मैं इस ज्ञानवर्धक अवसर को नहीं छोड़ने वाला। किंतु आज मैं अपने परम मित्र से बातें करूंगा और कल एक विद्वान से शास्त्रार्थ करूंगा। अति उत्तम। के बीच जब शुरू हुआ शास्त्रार्थ, गुरु लगे श्री कृष्ण से तुलसी बने हैं पार्थ। ज्ञान की गंगा बह रही, धर्म का निकला सार। जो इस चर्चा को सुने हो जाए उद्धार।
दिवस पहर सब निकल गए, बीत गए कुछ मास, शेष सनातन कभी सबल तो कभी है नर हरिदास। ध्यान लगा सुनते रहे तुलसी वार्तालाप, भूल गए अपने जीवन का सारा दुख संताप। हृदय में उनके समा गया दो गुरुओं का ज्ञान, इसी ज्ञान से आगे जाकर जीवन बना महान। अच्छा पुत्र, मैं देख रहा हूं तुम कई माह से हम दोनों के बीच शास्त्रार्थ होते हुए देख रहे हो, उसे ध्यान से सुन रहे हो। जी आचार्य, मैं आप दोनों के बीच हो रहे शास्त्रार्थ का अर्थ समझने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, इसका अर्थ है हमने जो कहा वो तुमने समझ लिया। जी आचार्य जी। तो बताओ पुत्र, हम दोनों के बीच किन किन विषयों पर शास्त्रार्थ हुआ? आप दोनों के बीच वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म, अवतार तथा भगवान और भक्त के बीच के संबंधों पर शास्त्रार्थ हुआ। उत्तम, अर्थात तुमने हमें ध्यानपूर्वक सुना। अब बताओ, अवतार की अवधारणा की सत्यता क्या है? हम दोनों ने इस विषय पर कौन कौन सी टिप्पणियां की? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि साधुओं और सज्जनों की रक्षा करने के लिए और धरती से पाप को नष्ट करने के लिए तथा दुर्जनों और पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में बार बार अवतार लेता हूँ और समस्त पृथ्वी वासियों का कल्याण करता हूँ। सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारी स्मरण शक्ति तो वास्तव में बहुत अच्छी है। अब तुम्हारी तार्किक क्षमता का आकलन होगा। अवतार के विषय में हम दोनों के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ था उसका समझकर उत्तर दो। जी आचार्य, मैं प्रयास करूंगा। ईश्वर को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? वे चाहें तो किसी मनुष्य में विशेष शक्ति प्रदान कर उसे अपना दूत बनाकर पृथ्वी पर भेज सकते हैं। या किसी मनुष्य को पृथ्वी पर ही अपना संदेशवाहक बना सकते हैं। आचार्य के प्रश्न का उत्तर दो तुलसीदास। ईश्वर के लिए यह कार्य तो बहुत आसान है। किसी भी मनुष्य को दैवीय शक्ति प्रदान कर उस मनुष्य के माध्यम से समस्त संसार में हो रहे पाप का विनाश कर दे। फिर उन्हें स्वयं अवतरित होने की क्या आवश्यकता है? तुलसीदास, मुझे तुम्हारी तार्किक क्षमता पर संपूर्ण विश्वास है,
आचार्य के प्रश्न का उत्तर दो। तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे तुलसी? इसका मैं क्या अर्थ समझूं? क्या ये अवधारणा मात्र है? क्या अवतार महाभारत के एक अध्याय की कल्पना मात्र है? क्या अवतार एक मिथ्या है? तुम्हें क्या हो गया है तुलसी? तुम तो मेरे योग्य शिष्य हो, कुछ तो बोलो।